या बेटी का शादी के साथ मैं जोड़ नहीं पाया, जिसके चलते मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो खुश रहो कब हुआ और वो कल्याण वस्तु क्या हुआ। मैं तो मान लेके गया, मैं तो मान तो उसको बोल नहीं पाया, तो फिर उसको खुश रहो, मैं खुश रहने से क्या मेरे बेटी का शादी हो जाएगा, बेटा का नौकरी लग जाएगा, मालूम नहीं, क्योंकि मिलता ही कम था, गुरु का ज्ञान ले नहीं पाया। गुरु का खुश रहो मतलब हमारा पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाना, ऐसा मैं समझ नहीं पाया हूं। लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूं कि हाँ, वो खुश रहो मतलब हमारा सब जितना भी मांगे हैं वो सब मुझे प्राप्ति होगा, हमारा जितना भी मांगे हैं उसमें मेरा कल्याण ही कल्याण होगा, उसमें अकल्याण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु ऐसा है जो कि हमारा कल्याण ही करते हैं, वो कभी अकल्याण हमारा किए नहीं है, हो नहीं सकता कि हमारा कल्याण हुआ हो। मैं उनको अपने तरफ से लिया होगा, जिसके चलते मुझे लगा कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मेरा हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमें जो हम लोग गुरु से मिले हैं या गुरु से ज्ञान से जो प्राप्ति हुआ है वो अगर उपलब्धि किया जाए, अनुभव किया जाए, निश्चित रूप से ये बात सामने आती है कि खुश रहो को मतलब हमें उस मांग का जो प्रवृत्ति थे वो प्रवृत्ति का निश्चित रूप से समाप्त हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ मिला ही है। फल तो मैं उसको मिला नहीं पाया हूं अपने वर्तमान जीवन में, या उस जीवन में जब उनसे मिला था उस जीवन में मैं मिला नहीं पाया। अब फल तो मैं दुखी होकर के घूमता रहा। अब मैं हमेशा अपने आप को नीचे लेके गया है, निम्न गति में मेरा चलना शुरू हुआ कि मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा कुछ होगा नहीं, बस ऐसा बोलते बोलते किसी दिन हो सकता है मैं गुरु के सामने पहुंच भी नहीं पाया। लेकिन ये जो वाणी है खुश रहो, मैं उसको सुनने से वंचित रह गया, कल्याण हो ये सुनने से ही मैं वंचित रह गया, तो मुझे बार बार जाने में मौका भी नहीं लगा भी तो मैं गया नहीं गुरु के पास में। लेकिन आज हम उसी गुरु को लेकर चल रहे हैं, उसी गुरु को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मार्ग प्रशस्त हो रहा है, मैं उसी मार्ग में चल रहा हूँ जिस मार्ग में उन्होंने चाहा था कि मैं उस मार्ग में आगे बढ़ूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद बिना उस मार्ग में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। जो मैंने उपलब्धि किया इन दिनों मतलब 2013 के बाद से मेरा उपलब्धि ये बताता है कि मुझे बेहद बहुत सारा चीज ऐसा मिला जिससे मैं अपना जीवन को संवार पाया हूं। अगर वो नहीं रहते तो मैं अपने जीवन को संवार नहीं पाता। वो खुश रहो वाला बात निश्चित रूप से मुझे आज भी याद आ रहा है, मैं उसको श्रवण करता हूँ। जब उनके बगल में था, मैं घूमता था 99 मतलब गुरु पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ, 92 से लेकर के 2006 तक जब मैं उनके इर्द गिर्द में घुमा करता था, मेरा कान बंद था, मेरा दृष्टि खराब था, मेरा जीवा से उटपटांग चीज निकलता था। तो इसीलिए मैं कभी भी उनका प्रकृत संतान नहीं बन पाया और मेरा उद्धार भी नहीं हो पाया है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 96 से लेकर के या 1992 से लेकर के 2006 तक, मतलब उज्जैन गुरु पूर्णिमा तक। यहाँ तक आज ही मुझे ये भी याद आ रहा है, उज्जैन गुरु पूर्णिमा में मैंने बहुत सारा सवाल भी किया है। जैसे एक सवाल मैंने उनसे किया था, जिस तरह से आप दुर्गा पूजा करते हैं, पुष्पांजलि दिलवाते हैं, हमें भी उस तरह से अपना पूजा करवाना सिखाइए, ताकि मैं आपका पूजा खुद करूं, वो भावना लेकर के, वो विचार धारा लेकर के, वैसा लेकर के मैं आपका पूजा करूं। इस तरह से उन्होंने मुझे बोला था, ठीक है अगले साल ऐसा हो जाएगा, तुम लोग करेगा, मुझे मैं बता दूंगा, मेरे रास्ते में तुम चलना करेगा। ठीक उसी तरह दूसरा सवाल भी मैंने उनसे किया था कि मैं ये शिवे रुष्टि गुरु श्राता गुरु रुष्टि न कश्चन, इसका मतलब ये निकलता है कि मतलब शिव रुष्ट होने से गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो क्या गुरु शिव से बड़े हैं? निश्चित रूप से गुरु शिव से बड़े हैं, तभी तो आप ऐसा श्लोक का मैं हर दिन पाठ करता हूँ। तो उनका जब मैंने जब से सवाल किया तो 2006 उज्जैन गुरु पूर्णिमा में, तो उनका जवाब उन्होंने दिया नहीं था, मालूम नहीं मुझे दिया होगा तो मुझे याद नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा गुरु भगवान है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे पास में जब वो आए थे तो मैंने पिता रूप में देखा, जिसके चलते अनेक विषय में मैं उनसे तर्क कर बैठा, जो कि आज उपलब्धि हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि मेरे पास में एक तो श्लोक है जिसको मैंने आपके पहले भी आपको सुनाया था, लेकिन आज अभी सुना पाऊंगा कि नहीं मालूम। मैं जो श्लोक था जो अर्जुन ने बोला था, वो श्लोक कुछ इस तरह से है, सकेति मत प्रसवं जदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सकेति अजानतं महि मानं तबेदा मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्थात मैंने आपके साथ में आपको इस प्रभाव को ना जानते हुए, मतलब जो प्रभाव मैंने आज अनुभव किया, मतलब 2020 में जो अनुभव कर रहा हूं, आपका इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा है,
ऐसा मानकर आप प्रेम से अथवा ब्रह्मास्त्र से भी मैंने हे कृष्ण, हे जादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना समझे हठात कहा है, हे अच्युत, आप जो मेरे विनोद के लिए व्यास या आसन, भोजन आदि अकेले अथवा सखाओं के सामने अपमानित किए गए हैं, और वो सब अपराध अपने में युक्त अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। तो आज मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं उस समय में आपके सामने तर्क कर बैठा, मुझे आपका प्रतिभा का मैंने आपका इस रूप के बारे में जानकारी नहीं था कि आप ऐसे हैं, आप मेरे भगवान हो, मेरे पास में गुरु रूप में आए हो, आप मेरे पास में पिता रूप में आए हो। मैं कुछ भी रूप को देख नहीं पाया, मेरा आंख अंधा था, मेरा कान बहरा था, मैं कान में सुनता नहीं था, मुंह से ऊट पटांग बात करता था, अहंकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, माया से, मत से, सबसे मैं परेशान था। आज जैसा एक तो दिन कम से कम समझता हूँ कि कुछ दया कर पाता हूँ, कुछ क्षमा कर पाता हूँ, कुछ प्रेम कर पाता हूँ, लेकिन कल ये सब चीज का कोई कहीं भी कुछ जुगाड़ नहीं हुआ, कहीं भी कुछ तालमेल नहीं बैठा, किसी के साथ बात करने का तरीका नहीं जानता था। तो इसीलिए मैं समझता हूँ मेरे साथ में तो मैं आज सबसे मिलनसार हूँ, बोल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, तो मेरे गुरु का प्रभाव मेरे ऊपर में है बोल करके मैं आप सबसे सामने उपस्थित होता हूँ। बार बार इसके पहले भी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आज भी हुआ हूँ। इस बीच में कितना सारा ऑडियो ट्रैक भी मैंने बोलने का कोशिश किया, जरूर वो भी आप तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो पहुंचने का निश्चित रूप से पहुंच भी जाएगा। तो इसी तरह मैं बार बार आप लोग से ये जानना चाहूंगा कि मेरा ये जो अष्टादश अध्याय तक, मतलब जो 1 नंबर से लेकर 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। बहुत सारा ऐसा है जिसमें अर्जुन सवाल नहीं किया, भगवान ने बहुत कुछ ऐसा भी जवाब दिए हैं जिससे पता चलता है कि अर्जुन का चरित्र क्या है। फिर उसी तरह अपना आज जो वाणी में पढ़ता हूँ रोज, अदरंग बचरंग मधुरंग 1 से लेकर के 7 तक, वो बचरंग मधुरंग भी ऐसा लगता है पढ़ने से कि मेरा चरित्र का निर्माण वो वाणी करता है, मैं किस चरित्र का इंसान हूँ। तो वाणी पढ़ने से लगता है कि हाँ मेरा चरित्र आज ठीक है, कल ठीक नहीं था, मेरा चरित्र जैसा होना चाहिए था, गुरु का जैसा मैं संतान हूँ, गुरु का शिष्य हूँ, तो मेरा चरित्र कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ऐसा चरित्र हुआ नहीं था। उस समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मैं जितना उनको अनुधावन करता हूँ, उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनको वाणी को पढ़ता हूँ, सीख के चलता हूँ, जप करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, हवन करता हूँ, चंडी पाठ करता हूँ, गीता पाठ करता हूँ, वो सब कुछ करता हूँ जो वो चाहते थे। लेकिन मेरे को इस जो भी मैं आज कर रहा हूँ इस सब के बीच में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं था। लेकिन आज वो सब काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा उसको साथ में निष्ठा के साथ कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें आज रुचि है, आज उसमें इंटरेस्ट है। कल इंटरेस्ट नहीं था, जिसके चलते मैं कुछ भी सीखा नहीं था, लेकिन आज सीख रहा हूँ। प्रत्येक दिन चंडी पाठ सीख रहा हूँ, प्रत्येक दिन गीता पाठ सीख रहा हूँ, प्रत्येक दिन हाथ सीख रहा हूँ, प्रत्येक दिन जप करना सीख रहा हूँ, प्रत्येक दिन आसन में बैठना सीख रहा हूँ, प्रत्येक दिन पाठ करना सीख रहा हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ चंडी पाठ में या गीता पाठ में या पूजा में या आरती में या उनको पूजा करने में या जप करने में मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही उनके बारे में बोलने में एक्सपर्ट हूँ। मैं वो भी सीख रहा हूँ कि उनके बारे में कैसे बोला जा सके, वो कैसे हैं। मेरा उठना बैठना चलना फिरना तौर तरीका सब उनको उन्होंने बदल दिया है जब से उनके संपर्क में आया हूँ। कब से आया हूँ हमको लगता है 2013 से, उनसे जब से उनके संपर्क में आया हूँ, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब बदल दिए। सब मेरे को एक समाज में रहने लायक बना दिए कि मैं इस समाज में रह सकता हूँ। अन्यथा ये समाज जो मैं जिसके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ, भारतीय जुगु वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ, इस समाज है, इस समाज के हर प्राणी मेरे भगवान के अत्यंत प्रिय है। तभी मेरा भगवान संबोधन में हमेशा कहा करते थे मेरे प्राण प्रिय संतानगण। तो सोचो आप लोग कहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ, हम दोनों एक ही जगह में हैं जहाँ पे वो एक ही संभाषण में हम दोनों को गिन लिए। आत्मजे शिष्य भक्त सो भेद ज्ञान तिरोहितम, मतलब ये परम गुरु जी का प्रणव मंत्र का आखिरी लाइन है। मेरा गुरु भी, मेरा भगवान भी, मेरे पिता भी इस तरह से हमको और आपको ट्रीटमेंट देते थे। आत्मजे शिष्य भक्त सो भेद ज्ञान तिरोहितम, मतलब वो कोई भेद नहीं रखते थे, दोनों एक ही जैसा होता था। मैं भी उनके जैसा हूँ, आप भी उनके पास में जैसा हो, मैं उनका आत्मज हूँ, आप उनका शिष्य हूँ। तो हम में और आप में कोई फर्क नहीं है कि ऐसा वो बार बार उदाहरण स्वरूप हमें बार बार दिखाए हैं। ऐसा हमको एक घटना तो याद आ रहा है, कटक गुरु पूर्णिमा में हम दोनों भाई को, मतलब बड़े भैया को मुझे कान पकड़ के उठ बैठ करना पड़ा उनका आदेश से। बताओ, सबके सामने कान पकड़ के उठ बैठ करवा दिया।
आज सोच करके अच्छा लग रहा है कि अरे मेरा अहंकार का नाश हुआ है। कल तो सोच नहीं पाया था ऐसा, कल ऐसा सोच नहीं पाया था, चोट लगा था मन में, या मालूम नहीं, अभी फीलिंग्स भी याद नहीं है कि क्या था नहीं है, लेकिन आज फीलिंग्स ये है मेरा अहंकार को दबाया गया है, मेरा क्रोध को दबाया गया है, कुछ मेरा उनका वो जैसा चाहते हैं, लज्जा हो, घृणा हो, द्वेष भावना हो, निंदा हो, इस सब को दबाया गया है। तब जाकर के आज एक तो मतलब 2020 का बात कर रहा हूं, आज एक तो बेहतर इंसान मैं आपके सामने में बोल सकता हूं कि मैं एक बेहतर इंसान हूं, कल से बेहतर इंसान हूं, लेकिन बेहतर शिष्य हूं कि नहीं वो बारे में जानकारी नहीं है मुझे, बेहतर पुत्र हूं कि वो भी जानकारी नहीं है, बेहतर इंसान बना हूं आज, कल नहीं था आज हुआ हूं। इसीलिए आज उनका स्पर्श याद आ रहा है। कल उनका स्पर्श को रोमांचित नहीं हुआ था, लेकिन आज उनका स्पर्श को याद करके रोमांचित हो रहा हूं। जब वो गुरु पूर्णिमा के समय में स्टेज से जब उतरते थे, हम दोनों भाइयों का कंधे में हाथ रख करके नीचे उतरते थे, या हम दोनों भाइयों को पकड़ करके स्टेज में उठते थे, हम दोनों भाई को एक साथ वो लेके चलते थे, ताकि हम दोनों भाइयों में कोई वाद विवाद ना हो, भेद नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। मैं आज भी बड़े भैया को वैसे ही सम्मान करता हूं और हमेशा करते रहूंगा। सम्मान के लायक ही है वो ऐसे ही हैं, वो ऐसा सुंदर है, वो बात करने में सबसे मिलनसार है, सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे गले मिलते हैं, क्या नहीं करते हैं। उनका स्वभाव कुछ और है, लेकिन मेरा स्वभाव उनसे विपरीत है। मैं उनके स्वभाव के मुताबिक कभी नहीं बन पाया हूं, आज भी नहीं बन पाऊंगा। मैं आज के आपके विशेष प्रयास से मैं आपके सामने बार बार उपस्थित हो पाता हूं, अन्यथा मेरे पास वो सब है ही नहीं जो मेरे बड़े भैया के पास में है। तो मैं वैसा हूं नहीं और ना ही मुझे बनना भी है। वो जैसा है मैं जैसा हूं। मेरे पास में खाली मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आज आपसे प्रेम से बात कर पा रहा हूं। आज आपके लिए मेरे मन में कोई द्वेष भावना है नहीं। आपके लिए आप मेरा शत्रु नहीं हो, आपका मैं निंदा नहीं कर सकता हूं, आपको मैं हमेशा प्रेम ही कर सकता हूं। मेरे भगवान का दिया हुआ श्रद्धा कर सकता हूं, मेरे भगवान का दिया हुआ भक्ति कर सकता हूं, अब मेरे भगवान का दिया हुआ निवेदन कर सकता हूं, मेरे भगवान का दिया हुआ क्षमा कर सकता हूं। ये सब चीज मैं कर सकता हूं, वो भी मेरे भगवान का दिया हुआ, मेरा अपना चीज नहीं है। मेरे पास अपना तो अहंकार है, तो अहंकार तो मेरा हुआ, लेकिन मेरे भगवान का दिया हुआ क्या है? श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, सत्य, उस तरह से निंदा करना, वो सब चीज से मुझे मुक्ति दिया गया है। काफी चीज से मुझे मुक्ति मिला है, काफी चीज मेरे अंदर बढ़ोतरी हुआ है। तो मैं ये सब चीज क्यों जताना चाह रहा हूं? मैं करके आपके सामने उपस्थित नहीं होना चाहता हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ऊपर आपके सामने आया नहीं हूं कि मैं मेरे बारे में बोलूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे अर्जुन को सिखाया गया, गीता पढ़ने से लगता है कि अर्जुन का कैरेक्टर कैसा है, कैसा भक्ति है, कैसा किस प्रकार का वो भक्त है। मैं अर्जुन को देख करके प्रभावित हूं, मैं देवर्षि नारद को देख करके प्रभावित हूं, मैं भक्त प्रहलाद को देख के प्रभावित हूं, यहाँ तक कि परशुराम जो कि क्षत्रिय का निधन किया था 3 बार करके 3 बार ऐसा शत्रु को निधन किया, उनसे भी मेरे को शिक्षा मिला है, बलि से शिक्षा मिल रहा है, सबसे जितना भी 10 अवतार में 10 अवतार से मुझे कुछ ना कुछ मैं उनसे शिक्षा लेने का प्रयास में हूं कि उनसे शिक्षा लेकर के और अपने आप को बेहतर जीवन जीता हूं। विष्णु पुराण मेरे भगवान का ही पुराण है, और किसी का तो पुराण है नहीं। मेरे भगवान ही तो सब कुछ है, इसमें तो कोई इधर उधर नहीं है कि मेरे भगवान के सिवा कुछ और मैं जा रहा हूं और अध्याय में जा रहा हूं। मेरा भगवान ही विष्णु है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, वही मेरा पर ब्रह्म है। तो उस पर ब्रह्म को बार बार नाम लेने से इस स्पर्श को याद आ पाएगा, ये खुश रहो को याद आ पाएगा, ये कल्याण वस्तु ये याद आएगा। ये उनको अगर जब में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य सिद्धि मूलम गुरु कृपा, अगर मैं जब करते हुए उनका ध्यान करूं, उन्हीं का ध्यान, मतलब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मतलब मूर्ति आपके घर में जैसा मूर्ति है या ब्रह्मलोक धाम में जैसा मूर्ति है, उस मूर्ति का कल्पना करना है। छवि भी कल्पना कर सकते हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बोला है, तो मूर्ति मतलब छवि, जो मूर्ति रखा हुआ है ब्रह्मलोक धाम में, जो आपके घर में, या जो फोटो आप जानते हो जिससे आप मिले, अगर उस तस्वीर को अपने आप दिमाग में बैठा ले, अगर उस तस्वीर के पीछे जप करोगे, निश्चित रूप से आपका और मेरा कल्याणी होगा। वो कल्याण के लिए हम सब लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा और आपका कल्याण हो रहा है, हम और आप खुश हैं, हमारा आपका कोई दुख नहीं है। क्योंकि जितना उनका नाम लूंगा सब दुख हटेगा, जितना उनका नाम लूंगा सब समस्याएं भी अपने आप समटेगा, सब उलझन भी समाप्त होगा, निश्चित होगा। लेकिन नाम लेने से होगा। वो नाम लेना अभी सीखा नहीं हूं, नाम लेना सीख रहा हूं, कैसे करके नाम लिया जाए।
खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद, सुबह उठने के बाद समय में, रात को सोने के जाने के समय में, उस तरह से कितना सारा एक्टिविटीज हमें सिखाया गया था उनके जमाने में। मतलब वो 2007 तक जब तक थे तब तक हमें शिक्षा देते गए। ये हमको याद है 2007 में 2 अगस्त के दिन में उनका वो प्रकट हुए। 1 अगस्त मतलब 1 अगस्त उस दिन बृहस्पतिवार था। फर्स्ट अगस्त बृहस्पतिवार नहीं था, बुधवार था। तो नहीं हाँ, 2 अगस्त के दिन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन वो प्रकट हुए। उसी दिन मुझे तो कहानी सुनाए थे, पता नहीं क्यों कहानी से सुनाए थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है क्यों कहानी तो है। तो एक भक्त दौड़ रहा है, हे विष्णु करते करते दौड़ रहे हैं, भक्त दौड़ रहे हैं। तो विष्णु ऊपर से परेशान हो रहा है, ये भक्त आ रहा है। एक तो धोबी घाट के ऊपर से भी वो क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करते करते धोबी घाट में जितना कपड़ा बिछा हुआ था उसके ऊपर से दौड़ते भागते विष्णु करते करते दौड़ते हे गोपाल, हे जितना भी उनका नाम है वो सब नाम से, हजार उनके 100 नाम है, 108 उनका नाम है। वो 108 नाम लेके कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोलते दौड़ते आ रहे थे। तो तभी वो धोबी घाट से क्रॉस किया। धोबी घाट से क्रॉस करने से धोबी घाट वाला लोग उसको देख लिया और उसको पत्थर फेंकने लगा, पत्थर फेंक करके मारने लगा कि ऐसा कैसे करके भाग रहा है, कैसे करके हमारा सब धोया हुआ कपड़ा को बर्बाद कर रहा है। तब तक वो दौड़ रहा था। तो भगवान विष्णु जाने ही वाले थे, गए भी थे, तो देखा अचानक कि भक्त जो है अपना आत्म पत्थर उठा करके उन लोग को मारता लड़ाई करने लग गया। तो भगवान इस दृश्य को देखते हुए भगवान फिर वापस अपने उस क्या जगह में रहते हैं, मैं विष्णु लोक में वापस आए। विष्णु लोक में वापस आकर के फिर लक्ष्मी जी पूछते हैं, क्या हुआ प्रभु, आप गए थे किसी भक्त का उद्धार करने के लिए, उसका उद्धार हुआ? नहीं, मेरा भक्त तो आपने ही सब कुछ कर लिया, मेरा जरूरत उसको नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। तो मुझे ये कहानी तो सुनाया गया था 2 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन। मैं भीतर में था, तो मुझे इस बात कहानी तो उन्होंने सुनाए थे। मुझे उस समय मालूम नहीं था कि वो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन मैं इस कहानी को आज भी याद रखा हूं कि मैं उनके पीछे मुझे भागना है, ना ही स्वयं कुछ करना है। स्वयं करने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान अपने आएंगे, कुछ ना कुछ मेरे लिए करेंगे। अगर मैं विष्णु पुराण देख रहा हूँ, प्रहलाद का भक्ति देख रहा हूँ, बलि का भक्ति देख पा रहा हूँ, परशुराम का भक्ति देख पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हमारा भी इस तरह से मैं भक्त बन सकता हूँ। बनने के बाद निश्चित रूप से वो भी मेरे पास में इस तरह से आएंगे। तो कुरु साधना नित्यम नहीं तो नश्यति सर्वम। अब तक मेरा साधना में कमी है, जिसके चलते मैं इस भक्ति मार्ग को छू नहीं पा रहा हूँ। मेरा साधना में निश्चित रूप से त्रुटि है, कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो वो त्रुटि को अगर मैं ठीक करूं तो निश्चित रूप से मेरे भगवान मेरे पास में रहेंगे और मैं उनसे सदा सर्वदा उनका आशीर्वाद से मैं हमेशा सिंचित करते पाऊंगा अपने जीवन शैली में। जो जीवन शैली मेरा है, आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपको मेरे भगवान के बारे में, गुरु के बारे में आगाह करना। मेरे गुरु कैसे हैं, कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, बताओ। जैसा देखने में है वैसा उनका चलना है, वैसा उनका बैठना है, उनका वैसा जप करना है। मैं उनको जप करते हुए काफी बार देखा हूँ, पूजा करते हुए देखा हूँ, चंडी पाठ करते हुए देखा हूँ, कालीवाड़ी आश्रम में दुर्गा पूजा में समय में आरती करते हुए देखा हूँ। मैं सब चीज देखा हूँ, आज भी याद आ रहा है, याद आता है। याद करते करते जप करता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो इसको जप करते हुए देखा जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के समय में विद्युत मुखर्जी दिल्ली से पूजा करवाते थे, तो वो भी देखो याद आ रहा है। और जैसे कि ये भी याद आ रहा है गुरु पूर्णिमा के समय में वो कैसे गीता लेकर के हमें गीता के बारे में ज्ञान दिया करते थे, तो ये भी याद आ रहा है। तो अतीत में झांकने से उनका दृश्य सामने आएगा ही, उनका दृश्य आने से ही उनसे प्रेम होगा ही, इसमें कोई किंतु नहीं। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आप और मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूं। निश्चित रूप से आप और मैं उनसे प्रेम ही करता हूं, प्रेम के अलावा कुछ करता नहीं हूं। अगाध आस्था है, अगाध विश्वास है, बस इसमें अटल रहने का है। ये अगाध विश्वास से हमें सब कुछ प्राप्ति होगा, अगाध आस्था से हमको सब कुछ प्राप्ति होगा। जैसे बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उसी तरह हमें पॉजिटिव चिंतन के साथ उनके साथ में रहना चाहिए, नेगेटिव चिंतन के साथ में नहीं। मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा भगवान मेरे साथ में है, मेरा गुरु मेरे साथ में है, मेरा कुछ अकल्याण हो नहीं सकता है। मैं अगर उनको नाम लूं तो मैं अगर ठीक से उनका नाम ले पाऊं, निश्चित रूप से मेरे पास में श्रद्धा भक्ति क्षमा सत्संग एक दिन आएगा ही आएगा। मैं उपलब्धि करूंगा, मैं अनुभव करूंगा, मेरे पास में अनुभव करने का शक्ति है, उपलब्धि करने का शक्ति है। गुरु अपने बारे में बोलते हैं, गुरु एक शक्ति है,
जिस शक्ति ईश्वर गुरु एक शक्ति है, ईश्वर एक शक्ति है। ईश्वर ये सब शक्ति को में सबका अधिकार है, मेरा भी है आपका भी है, तो हम दोनों का वो अधिकार है उस शक्ति को पाने का। मैं आज जब कर पा रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे पास उनका शक्ति है। मैं अगर आपसे बात कर पा रहा हूं तो मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास उनका शक्ति है। तो ये है गुरु शक्ति, जिस शक्ति से मैं काफी दिन से चल रहा हूं। मैंने तब से नहीं, जब से उनका दर्शन हुआ या जब मेरा जन्म हुआ उस समय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज मेरा जन्म हुआ है 2014 में, मेरा मान लिया जाए मेरा 2014 में मेरा जन्म हुआ है, तो मतलब आज मेरा उम्र है 6 साल। तो 6 साल का बच्चा के पास में क्या उम्मीद किया जा सकता है? मैं 6 साल का बच्चा हूँ। 6 साल के बच्चा के पास में इससे ज्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता कि मैं और क्या बोलूं अपने उस प्रभु के बारे में, अपने उस गुरु के बारे में, अपने उस पिता के बारे में मैं क्या बोलूं। बोलते रहने से वीडियो का भी जो इतना ड्यूरेशन जा रहा है वो भी ले नहीं पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो वीडियो के लिए भी हमको सोच करके बोलना पड़ रहा है कि मैं कैसे हूं, कैसे करके उनका वर्णन करूं। वो अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, अकल्पनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका विशाल रूप है, जिसने भी देखा होगा, मैं तो देखा नहीं हूं उनका विशाल रूप, लेकिन इनका वाणी पढ़ने से उनका विशाल रूप का अंकन किया जा सकता है कि क्या वाणी है, जिस वाणी से उनका भी चरित्र आसान से किया जाता है। जैसे मेरा चरित्र वाणी पढ़ने से आसान हो जाता है, ठीक मेरा वाणी पढ़ने से उनका भी बारे में जानकारी हो जाता है, क्योंकि कितना विशाल है, कितना कैसे वो मुझे मोटिवेट करते थे, कैसे वो मुझे, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबके साथ में उसी मुताबिक, एज के मुताबिक वो हमसे बात किया करते थे। बच्चे के सामने अलग से, बूढ़े के सामने आराम से, सबको। लेकिन ऐसा कभी हम महसूस नहीं किया कि उनके पास में जाने से कोई नेगेटिव भावना आया है। हमेशा पॉजिटिव भाई तो मिला है। वो है ही ऐसा जिसके मैंने आज की दुनिया में अगर मैं बोला जाता है कि परफेक्ट, मैं तो इम्परफेक्ट हूं, मेरे पास उसमें कोई, तभी जाकर के मैं उनको समझ पा रहा हूं, तभी जाकर के उनका गीत गा पा रहा हूं, या उनका वो जो आनंद है, आनंद का अनुभव कर पा रहा हूं, भक्ति का अनुभव कर पा रहा हूं, श्रद्धा का अनुभव कर पा रहा हूं, दया का अनुभव कर पा रहा हूं, जो निंदा नहीं कर पा रहा हूं। ये सब चीज को कुछ तो उन्नति हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन अभी हुआ है 2020 में। अभी कितना दिन जीऊंगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2020 में जाकर के बहुत सारा चीज का और उन्नति हुआ है। निश्चित रूप से मैं ये अपना उन्नति के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ, इसी ताकि मुझे आपको लगे कि हाँ 2020 में बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं 2007 में या 1992 में, मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। उस जमाने में कुछ छोड़ो, मेरा जन्म हुआ है किसी समय में 1950s में जन्म हुआ है मान लिया जाए, लेकिन मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 2020, मतलब आज, मतलब आज है जुलाई, कितना तारीख है मालूम नहीं, मतलब आज जुलाई में बात कर रहा हूँ, जो गुरु पूर्णिमा पार हो गया तब की बात कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास में वो भक्ति है तभी जब कर पा रहा हूँ, श्रद्धा है तभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपकी श्रद्धा करता हूँ, आपसे प्रेम रखता हूँ, आपको दया करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे उनका वाणी को पहुंचाना चाहता हूँ, उनका रूप को पहुंचाना चाहता हूँ, उनका विनय को पहुंचना चाहता हूँ, विद्या ददाति विनय, ये भी पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारा ऐसा वचन है जो कि बार बार निकल रहा है। जैसे कि वाणी उन्होंने बोल के गया था, मालूम नहीं ये जमशेदपुर उदासी वाले लोग क्या करता है नहीं करता है, सुना है कि नहीं सुना है, बोल के गए हैं कि ये बृहस्पतिवार रखते हैं, एक तो बृहस्पतिवार रखते हैं, मैं ब्रह्मधाम में आऊंगा और आप लोग को मैं अपने डायरेक्ट, किसी से मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा, आपको आशीर्वाद से सिंचित करूंगा। तो वो बृहस्पतिवार बोल के गए, कुछ एक बृहस्पतिवार, अभी जानकारी नहीं है वो पहला में आएगा कि दूसरा में आएगा कि तीसरा में आएगा, चौथा में आएगा, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। जैसे कंस को जानकारी नहीं था कि अष्टम गर्भ में कैसा अष्टम गर्भ शुरू होगा, इसलिए उन्होंने सब 7 बच्चों को मार दिया, 8वां बच्चा में वो जैसे मारने गया तब जाकर के वो पता चला कि वही श्री कृष्ण है। तो इसीलिए जैसे कंस को मालूम नहीं था कि कौन सा गर्भ में वो आएंगे, इसीलिए सबको खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह मुझे भी नहीं मालूम है कि कौन सा बृहस्पतिवार, किसी बृहस्पतिवार के बारे में तो बोले नहीं बृहस्पतिवार को आना है, वो रहेंगे। तो मैं हर बृहस्पतिवार को इसी तरह से उस हर बृहस्पतिवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्रद्धा के साथ ब्रह्मलोकधाम में आता हूँ, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, प्यार के साथ, भक्ति के साथ। ऐसा है ये ब्रह्मलोकधाम जो है ना, जहाँ इतना स्पंदन हो गया, काफी स्पंदन है, क्योंकि यहाँ पे काफी जप हुआ है। तो स्पंदन में इलाका में घुसने से निश्चित रूप से आपको गुरु जी का स्पंदन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों का दीक्षा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने मुझे पुरस्कार करवाया है, यहाँ पे उन्होंने
हमें चंडी पाठ सिखाया, कोशिश की, हमें पूजा करवाना सिखाया। तो इस तरह से बहुत कुछ चीजें ब्रह्मलोक धाम से प्राप्ति हुआ है। इसीलिए बृहस्पतिवार मेरे पास में काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी सब्जेक्ट चेंज करके कहाँ आ गया हूँ, बृहस्पतिवार। मैं शुरू किया था कहाँ पे, गीता से। तो गीता से महागुरुवार तक मैं पहुंच चुका हूँ। आगे जब फिर से मिलूंगा आपके सामने वीडियो लेकर के, तब फिर कुछ और प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने फिर से उपस्थित होगा। बार बार होने के लिए इच्छा करता है। दिल्ली वाला, कलकत्ता वाला, मैं इस बाला वाला नहीं बोलता हूँ, जो दिल्ली में रहते हैं, जो कलकत्ता में रहते हैं, जो खड़गपुर में रहते हैं, जो बनारस में रहते हैं, जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, जो कटक में रहते हैं, जो रांची में रहते हैं, जो जमशेदपुर में रहते हैं, इस तरह से जहां भी जो लोग रहते हैं, सबसे मेरा विशेष प्यार, सबको नम्र निवेदन है, बार बार उनका नाम को जपे, बार बार जप करें। जैसे बहुत सारा कहानी भी है, अभी उतना समय नहीं है, वीडियो लंबा होते जा रहा है। आप लोग लोड करें, हमने अपलोड होगा कि नहीं मालूम, फिर आपके पास में जब वो मोबाइल में जाएगा तब अपलोड होगा कि नहीं मालूम, खुलेगा कि नहीं मालूम, कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ गलत बोल बैठा, आपके विपक्ष में कुछ बोल पाता, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निश्चित रूप से मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, हमेशा ऐसा प्रेम से आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं अनेक भाग्यवान हूँ कि आप सब लोग मेरे कथानुसार अपने लॉकडाउन में उसी तरह रहे, और उसी तरह आज भी आप हैं। लॉकडाउन अभी भी बहुत जगह में है, इसलिए आप आज भी आप लॉकडाउन में उसी तरह उस निर्देश को पालन करके आप चल रहे हो, जो निर्देश मैंने आपको किसी दिन किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाया है। इसलिए बार बार आप लोग से नम्र निवेदन है, जप करो, जप करो, जप करो। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। मतलब जपात में जप में सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, इसमें संशय मत करो। इसलिए वो जप को बार बार जारी रखना है हमें। जब से वो जो 6 रूपू है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 रूपू का पलायन होगा, निश्चित होगा, पलायन होना ही है। और ठीक उसी तरह और भी 3 चीज हमारे साथ में जुड़ेगा, जैसे है दया, क्षमा, प्रेम। ये तीनों चीज हमारे पास में आएगा। और इसी के सहारे से हमें वो समाज में, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, मतलब गुरु के पास में जो जन्म हुआ है, मेरा अपना जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु के पास में जब जन्म हुआ, जब मैंने गुरु के पास में गया, जाने के बाद उनसे मिला, देखा, देखने के बाद प्रभावित हुआ, दीक्षा लिया, जाता हूँ, मिलते रहता हूँ, उनका वचन सुनते रहता हूँ, उनको देखने से पागल हो जाता हूँ। गुरु पूर्णिमा में जब भी उनको देख रहा था, अभी एक तो वीडियो मैं इन दिनों फेसबुक में देख रहा था, इंदौर गुरु पूर्णिमा में देख रहा था, इंदौर गुरु पूर्णिमा, बनारस गुरु पूर्णिमा बहुत लोग शेयर किया है, तो उसको देखने में मिल रहा था। तो कैसे वो इंदौर एयरपोर्ट में हम लोग सब खड़े हैं, कैसे वो एयरपोर्ट कैसे बाहर आ रहे हैं, और हम लोग सबके बीच में से गुजर करके जाके गाड़ी में बैठ रहे हैं। वो दृश्य अति मनमोहक है, अति सुंदर है। बार बार उस दृश्य को देखने से लगेगा कि सच में मैं इनका शिष्य हूँ। कितना मनमोहक है वो दृश्य, अपने सोचने से अच्छा लगता है, मैं इनका शिष्य हूँ, इनका भक्त हूँ, इनका पुत्र हूँ। वाह क्या बात है। अशेष अशेष धन्यवाद आप सबको। पुनः जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमो।